हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आरसी स्टडी पॉइंट्स में बाय रोहित सर। बच्चों, आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों, पहले बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक टफ है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और कुछ हल्के फुल्के से कॉन्सेप्ट हैं, बस वो मैं क्लियर करा दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग इसमें आपको आज ये बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना बताएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? देखिए, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे होगा? कोवैलेंट बॉन्ड में होगा, आयनिक बॉन्ड में नहीं होगा। क्लियर? चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होता है? कोवैलेंट बॉन्ड में। एक चीज़ क्लियर हो गई। अब आइए, ये हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है? इसमें ऑर्बिटल्स जो होते हैं ओवरलैप करते हैं ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर। अब ऑर्बिटल याद आया? क्वांटम नंबर, कौन सा क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल्स बताते हैं ना, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपको ऑर्बिटल्स के बारे में पता चलता है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। ठीक, इससे क्या होगा? देयर शेप चेंज, इससे उनका शेप चेंज हो जाता है और एक नया शेप बन जाता है। उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक न्यू शेप का फॉर्मेशन होता है। जो पुराना शेप होता है वो चेंज होता है। ये चेंज होता कैसे है? क्योंकि इसमें ऑर्बिटल्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होगा कहाँ पे? कोवैलेंट बॉन्ड में होगा। आयनिक बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? लैटिस। वही बात, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, वही चीज़। आयनिक बॉन्ड के पास लैटिस होता है। क्लियर? तो इतना समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट है कि हाइब्रिडाइजेशन की जो वैल्यू होगी वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू, पहली बात तो कभी 1 नहीं होती है। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन नंबर कभी 1 नहीं होगा। दूसरी चीज़, हाइब्रिडाइजेशन नंबर कभी डेसिमल में नहीं होता है। क्लियर है? तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर ना तो डेसिमल में होगा और ना ही 1 होता है, ना ही फ्रैक्शन में होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर 1 नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलिए, और हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होता है। अब देखिए, एक फार्मूला है हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने का। कैपिटल एच। कैपिटल एच क्या है? हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया, या यूँ कह लीजिए हाइब्रिडाइजेशन नंबर हो गया। तो कैपिटल एच आपका हाइब्रिडाइजेशन नंबर हो गया, इज इक्वल टू हाफ 1/2 ब्रैकेट में v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। इसको हाफ विमाका भी कहा जाता है। ठीक, तो अब पहली बात, एच तो आपको पता चल गया, हाइब्रिडाइजेशन नंबर है। वी क्या चीज़ है? वी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आया मुद्दा बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता चल गया। अब वी क्या चीज़ है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? सेंट्रल एटम का। अब आया सेंट्रल एटम क्या चीज़ है? एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए CH4 है, तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बस ये, और हाइड्रोजन में 1 1 होते हैं। तो कार्बन बीच में आ गया, और वो साइड में 4 हाइड्रोजन से मिल करके वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो सेंटर में कौन आता है? आपके कार्बन। तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट सेल के, जैसे कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, सॉरी, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। जब आप उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा। तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। ठीक है, तो सेंट्रल एटम के जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो गए उसको वी से डिनोट करेंगे। अब आया एम क्या चीज़ है? एम है आपके जैसे मोनोवैलेंट नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम कितने हैं। मोनोवैलेंट का मतलब ये हो गया
कि जैसे कोई भी कंपाउंड है तो उसमें आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं या कौन कौन से एटम हैं जिनकी वैलेंसी या जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे मोनोवैलेंट एटम। तो कितने मोनोवैलेंट एटम है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम आप निकाल लीजिए। अब आया सी क्या चीज़ है, चार्ज ऑफ कैटायन हो गया। ए क्या चीज़ है, चार्ज ऑफ एनायन हो गया। तो क्लियर हो गया ना बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने का फार्मूला हाफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, हाफ वी माका इसको बोला जा सकता है। ये अगर आपको ये याद रहेगा फार्मूला तो इससे आप किसी का भी आप हाइब्रिडाइजेशन नंबर आप निकाल लेंगे। आइए बच्चों 2-3 एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूँ, बस आप हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना आप सीख जाएंगे। देखिए जैसे पहले क्या है, मीथेन। अब मीथेन का क्या होता है, CH4 होता है, क्लियर है। और हाइब्रिडाइजेशन नंबर हमको अगर निकालना है तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना है, हाफ वी माँ का निकालना है, मतलब वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, क्लियर। अब मीथेन है, फार्मूला देखिए जैसे मीथेन है तो वो हो गया CH4, ठीक। अब इसमें कार्बन क्या है, आउटर मोस्ट सेंट्रल एटम कार्बन आपका है, क्लियर। अब कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो ये आपका हो गया 4। अब एम क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 आपके हो गए। तो ये आपका हो गया मोनोवैलेंट नंबर कि कितने मोनोवैलेंट है, ये हो गया। अब आया सी, चार्ज ऑफ कैटायन। ये चूँकि आयन है ही नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो सी भी 0 और माइनस ए भी 0 आपका हो गया, क्लियर है। अब आपके दिमाग में बच्चों एक बात ये आ रही होगी कि जैसे जो अब आपका जो कैटायन, तो सी तो -0 हो गया है ना, और ए के आगे ये -0, ये माइनस नहीं होगा बच्चों, प्लस होगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा ये, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया। तो अब इसमें ये भी 0 ये भी 0, इसको कोई मतलब नहीं बचा। 4 + 4 8 हो गया, 1/2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 आ जाएगा। तो CH4 जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या है, 4 है। आइए अमोनिया, अमोनिया देखिए इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो ना इसमें C भी 0 हो जाएगा और A भी 0 हो गया, ये तो क्लियर है। अब आइए अमोनिया में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो ये बीच में हो जाएगा, क्लियर है। अब V का मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 5 हो गए। अब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कौन को कितने हैं, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा। फिर -C + A, इसको अगर आप करते हैं तो ये भी कट गया, ठीक है। 5 + 3 8 हो गया, 1/2 को 8 से कर देंगे 4, तो अमोनिया का भी 4 होता है। चलिए आयंस की बात करते हैं। ये देखिए क्या है, सल्फेट SO4, और चार्ज क्या है, -2। ये क्या है, पहली बात तो ये बताइए, ये माइनस चार्ज है ना, तो ये एनायन है, प्लस होता है तो कैटायन होता है। तो देखिए माइनस चार्ज है तो इसका मतलब A की वैल्यू है और कैटायन प्लस तो है नहीं, इसलिए C की वैल्यू नहीं है, इतना क्लियर। अब आइए सेंट्रल एटम में इसमें क्या हो जाएगा, सल्फर। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16, 2 8 फिर 6, आउटर मोस्ट सेल में 6, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब आइए फिर आया नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, और ऑक्सीजन क्या है, डाईवैलेंट है, तो इसलिए ये 0 आपका हो जाएगा। फिर आइए C, कैटायन, कैटायन यहाँ पे है ही नहीं तो ये भी आपका ख़त्म। अब आइए फिर क्या है, प्लस एनायन, और एनायन क्या, -2, लेकिन जो हमको यहाँ पे केवल एनायन या कैटायन के नंबर लिखना होगा, उसका जो हमको जो साइन है, साइन के साथ नहीं लिखना है। तो नंबर ऑफ कैटायन का कितना आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ कैटायन 2 है आपका, तो बस +2 करिए, साइन चेंज मत करिएगा, ठीक है। तो 6 + A आपका आ गया आंसर। चलिए अब एक आपको कैटायन का बताते हैं, NH4 और प्लस ये 1 है,
कोई आगे कोई नंबर नहीं तो +1 आपका हो गया। क्लियर। सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। अब हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है कि नहीं? मोनोवैलेंट है। और कितने हाइड्रोजन है? 4। तो 5 + 4 आपका हो गया 9। अब इधर आइए, फिर क्या आगे, फिर क्या फार्मूला? -C + A होता है। एनायन कुछ है ही नहीं इसमें, माइनस चार्ज है नहीं, तो ये तो 0 हो गया। और क्या है? कैटायन है। और कैटायन क्या है? 1 नंबर है। साइन नहीं चेंज होगा, साइन वैसे रहने देंगे हम लोग। साइन से कोई मतलब नहीं है, केवल नंबर से मतलब है। जैसे +1 है तो आपकी कैटायन कितना हो जाएगा? -1। बस आप इसको काउंट करिए। तो 5 + 4 9, -1 8 हो गया आपका। 1/2 करके 4 निकल आया ना बच्चों। तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और थोड़ा इसकी 1-2 बार और एग्जाम्पल करके आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हाइब्रिडाइजेशन के शेप्स के बारे में, कि उसके शेप कैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय। जब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।